हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, अगर ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं आप, अगर आपको नहीं भी, अगर आप एजुकेशन और मनी मैनेजमेंट जानते हैं तो आपको रिस्क कवर रहेगा। चाहे एक ट्रेड लो, 10 ट्रेड लो, 20 ट्रेड लो या आप 30 ट्रेड लो, फिर भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। मैं इसी टॉपिक पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि ओवर ट्रेडिंग करने से कुछ ज़्यादा ही लॉस हो जाता है, ऐसा कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होता है। अगर रिस्क मैनेजमेंट आप जानते हैं और मनी मैनेजमेंट जानते हैं तो आपका रिस्क भी ओवर ट्रेडिंग में भी आपके कंट्रोल में रहता है। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने कितना ट्रेड किया है। तो हम आपको दिखाते हैं अपना ट्रेड का। आप देख सकते हैं कि 1384 रुपये 50 पैसे मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, और मैंने कितने ट्रेड एग्जीक्यूट किया देखिए, 36 बार मैंने कॉल्स और पुट सेल किया। मैंने 36 बार, मैंने 36 ट्रेड लिया और मुझे कितने का मतलब कितना लॉस हुआ है देखिए, मतलब 1385 रुपये। तो आप ये समझिए कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जानते हैं तो आपको 36 बार भी आप ट्रेड करते हैं दिन भर में, ये नहीं कि मैंने 1-2 बार लिया और ये हो गया। 36 ट्रेड भी करते हैं तो आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि आप क्वालिटी में जाके देखते हैं या ऑर्डर में देखिए, ऑर्डर में आप देख सकते हैं, ऑर्डर में देखिए आप टाइमिंग भी आप देखिए कि मैंने कब कब क्या क्या ट्रेड लिया था। 10:25 से मैंने ट्रेड लेना शुरू किया था, जो कि 14 बज के मैंने 2:12 में ट्रेड किया। आप देख सकते हैं ना, एक लॉट 2-2 लॉट से मैंने ट्रेड किया था, लिया बेचा, लिया सेल किया। कि देखो, जब मैं अनप्रोफेशनल था, मुझे पता नहीं था, तो इतने ट्रेड में तो मुझे पता नहीं कितने हज़ार रुपये का, 30 से 35 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता। लेकिन मैंने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ देखा कि आज मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आज सोचा था कि लॉस करके देखता हूँ यार कि दिन भर में कितना कर सकता हूँ। तो देखिए, आपने 1385 रुपये ही दिन भर में मेरा लॉस हुआ। क्योंकि मार्केट था 50-60 अंक के ऊपर नीचे ही था, ज़्यादा ऊपर नीचे गया नहीं, सप्लाई और डिमांड के बीच में ही था बस। तो इसलिए मतलब कॉल खरीदोगा, कॉल में लॉस होगा, पुट खरीदोगा, पुट में लॉस होगा, तो यही चलता रहा पूरे दिन भर। लेकिन फिर भी मेरा देखो रिस्क कंट्रोल में रहा। रिस्क कंट्रोल में इसलिए रहा क्योंकि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने करना से अब तक सीखा था। तो जब मैंने लिया था सुबह में ट्रेड, मेरा पहला ट्रेड था 10 बजे का। तो 10 कितने बजे आप देख सकते हैं, नौ 55 मेरा पहला ट्रेड यहाँ पर था, मतलब 10 मैंने 24,260 पे। उसके बाद 24,260 से मार्केट देखो कहाँ, 300, मतलब 100 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ। लेकिन मेरा लॉस कितना था, लॉस तो बिल्कुल कंट्रोल में ही था। मैंने ज़्यादा लॉस किया नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि देखो, आप कुछ भी करो, अगर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जानते हो, अपने पोजीशन साइज आपको पता है, तो आप आराम से अपना ट्रेडिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। वो भी अगर आप चाहोगे भी तो लॉस नहीं होगा। इसलिए मैंने अब ये वीडियो बनाया था कि चलो आपको एक एजुकेशन दे सकते हैं कि मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, सप्लाई डिमांड हो या रेंज बाउंड हो या कुछ भी हो, लेकिन आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सही होना चाहिए। तो आपने देखा कि कितना भी मैंने चाहा कि चलो आज लॉस करके देखते हैं, तो लेकिन मेरा लॉस 1385 ही रुपये हुआ। और वो भी आपने देखा कि 36 ट्रेड लिए मैंने। आप देख सकते हैं 36 ट्रेड मैंने लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि आपके मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हैं तो कितना प्रॉफिटेबल होता है। एक समय तो ऐसा हुआ था जब यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर था 1 से 2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, 1 से 1.5 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा था। जब यहाँ पर आया था, यहाँ से यहाँ से बाई किया था और यहाँ पर आकर के मुझे 1,000 से 2-1.5 हज़ार का प्रॉफिट शो कर रहा था। फिर भी मैंने कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर रेंज बाउंड गया, फिर ऊपर नीचे हुआ, फिर लॉस। तो लास्ट में मेरा लॉस ही बुक किया, लेकिन लॉस भी मुझे ज़्यादा नहीं हुआ, 1385 रुपये, वो भी एक लॉट के साथ। आप देख सकते हैं कि दिन भर में मैंने सब लॉटों में कॉल पुट मैंने ये सब मैंने सेल किए। मैंने बाई कुछ नहीं किया है, ये सारा मेरा सेल वाला है। क्योंकि ऑप्शन में बाई कभी नहीं करता। ऑप्शन बाई करके तो 5 साल से मुझे नुकसान हो रहा था। अपने एजुकेशन पे ध्यान दिया और पढ़ाई पे ध्यान दिया, तो देखो आज आपके सामने है। नहीं तो एक समय था कि आधे से 1 घंटे के अंदर में 20 से 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाता। आज पूरे दिन लगा रहा, लेकिन मुझे नुकसान क्या हुआ, 1,500 रुपये का नुकसान हुआ।
इसलिए मैं कहता हूँ रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ आप करते हो तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाओ, क्योंकि आपके 90% जो लॉस है वो कम हो जाएगा, और जब 90% लॉस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक आप अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करें तो बहुत ही बढ़िया है, और ये लाइफ टाइम तक के आपका साथ देगा। क्योंकि अगर ट्रेडिंग में लाइफ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक के एक अपना बिजनेस हो, खुद का बिजनेस हो, तो इस पर ध्यान दें। एजुकेशन ले, कहीं से भी हो एजुकेशन ले, एजुकेशन पर ध्यान रखें। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ध्यान दें। ये मत देखिए कि प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट में आए तो ये सिर्फ ध्यान रखें कि मेरा 100 रुपये का लॉस है और ये मुझे लॉस हो जाता है तो थैंक यू, धन्यवाद कीजिए कि ये मार्केट को, और अपना जो भी सिस्टम है बंद कीजिए या सीखिए, उसके बाद ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपना रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ रखिए और ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए या पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो कभी किसी का कॉपी नहीं करना और ना कभी पेस्ट करना है, कोई चैलेंज नहीं लेना। देखो लाइफ में एक चीज़ याद रखना, कोई स्ट्रेटजी ऐसा नहीं जो आपको सक्सेसफुल बना सकता। सक्सेसफुल तभी बना सकता है और वो सिंपल सप्लाई और डिमांड पे लीजिए, रेंज बाउंड में लीजिए, ठीक है। या तो दो ही चीज़ से पैसे बनते हैं, या तो सप्लाई डिमांड या तो फिर हेजिंग, दो ही चीज़ से इस मार्केट में आप टिके रहोगे। लेकिन कल पुट के बाय के चक्कर में रहोगे तो आप कभी फ्यूचर नहीं बना सकते और कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप यूट्यूब पे देखो, इंस्टा पे देखो, आप ज़िंदगी भर देखते रह जाओगे और लॉस करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दें। और आज का मेरा लॉस देखिए, मेरा आज का लॉस हुआ है 1385 रुपये और मैंने 36 बार ट्रेड किया है आज। अब इतना समझ लीजिए कि पूरे दिन भर में 10 बजे से 2 बजे के बीच में मैंने ट्रेड लिया और मामूली सा मुझे सिर्फ नुकसान हुआ 1385 रुपये, ठीक है। लेकिन ये 1385 तो आपको लग रहा है, अब आपको हम ब्रोकरेज चार्ज बताते हैं कितना लग रहा है। देखो ये तो मेरा ट्रेड का है, पर मैंने जो ये ट्रेड लिया तो इस पर ब्रोकरेज चार्ज भी लगा होगा। आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि 1300-1400 रुपये मैंने तो लगा ली हो। जरोधा है जो सबसे कम लेता है, कितना 1040 रुपये मेरा ब्रोकरेज चार्ज आया। तो लोकल टोटल कितने हुआ, 2500 का नुकसान एक दिन में हुआ ना। इसलिए मैं कहता हूँ जब ओवर ट्रेड करते हैं तो आप एक बार ये भी नोट किया करें कि आपको ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। मैंने टोटल 36 ट्रेड लिए जिसमें से 1040 रुपये लगा, ये सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज है। अदर पे आप करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका डबल या ट्रिपल ही हो सकता है, कम तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने भी और बहुत सारे ब्रोकर देखे हैं, ये सबसे मिनिमम है और इस पर कम चार्ज लगता है। तो 36 पर 1040 रुपये का ब्रोकर चार्ज प्लस आपका 1500 का नुकसान, तो टोटल हो गया आपको 2500 का नुकसान। मतलब आज के दिन में मेरा कितना 2500 रुपये का नुकसान हुआ। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपकी एजुकेशन के लिए डाला है कि आप ओवर ट्रेड करते हैं और ब्रोकर चार्ज क्या है ये नहीं देखते हैं। तो इसलिए मैंने ये डाला कि चलो आज एक सब तो प्रॉफिट का बना के वीडियो डालते ही हैं, मैं आज लॉस का डालता हूँ, क्या पता कोई वीडियो देख ले गलती से और वो समझ सके अपनी मनी को, मेहनत की कमाई को। तो इसलिए मैंने डाला है और आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पैसे के क्या इंपॉर्टेंट है। पैसे इतनी मेहनत से कमाते हैं, उसको सही ढंग से यूज कीजिए, सही से एजुकेशन लीजिए और सही से कीजिए, यही कहना चाहता हूँ। और क्या कह सकते हैं आपको, अपने मनी पे ध्यान दें और लीजिए। वैसे तो देखो पैसे, और दूसरी बात मैं बताता हूँ, देखो एक दूसरी चीज़ और है, सप्लाई डिमांड भी मार्केट में बहुत काम करता है। देखो मार्केट ने बहुत ही अच्छा आपको देखा था, देखो दिन का हुआ 10 बजे जो लो था वो दिन भर मार्केट ने तोड़ा नहीं, पहले मार्केट टूटते के साथ ही हाई बनाया, फिर उसके बाद लो, फिर इस लो को दोबारा इस लो पर आया। यहाँ से देखो 200 मतलब 24,200 पे इतनी ज़बरदस्त सपोर्ट दिया कि यहाँ इसके नीचे ये दिन भर आया ही नहीं। उसके बाद से जो रफ्तार लिया सो सीधा 100 पॉइंट का यहाँ से भी आपने देखा। तो ये मत सोचिए कि मतलब हर दिन आपको रिवर्स एंट्री मिलेगा। देखो यहाँ पर रिवर्स मिला, ऊपर गया, फिर अपने सब जो भी रिजेक्शन से फिर वापस आया, अच्छा खासा ट्रेड मिला, यहाँ भी ट्रेड मिला। फिर उससे अगले दिन 15 जुलाई को भी अच्छा खासा ट्रेड मिला था। डिमांड से सप्लाई डिमांड अच्छा काम करता है। तो आप ये देखिए कि हमेशा उछल के ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए, सप्लाई डिमांड देखना चाहिए कि आपको कहाँ है, नहीं है, कहाँ से रिजेक्शन दे रहा है और वहाँ पर लिया कीजिए आप। देखो ट्रेड बहुत बढ़िया है ना।
तो मनी है, आपके मनी है, उसको सही से यूज कीजिए। अब नेक्स्ट टाइम से मैं सप्लाई डिमांड का भी एक दिन पहले वीडियो बना के टाइम मिलेगा तो डालूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ कीजिए। ओके, चलिए फिर मिलेंगे।